मैं पीलूराम निषाद, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला घुरावड़। मैं यहाँ 2009 से पदस्थ हूँ और पिछले वर्ष हमारे विद्यालय से 9 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय के लिए और 10 बच्चों का चयन एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए हुआ है। हम लोग पिछले 3-4 वर्षों से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। इसके लिए हम लोग पहली कक्षा से ही बच्चों का नींव मजबूत करने का काम करते हैं और चौथी के आते तक उनका नींव एकदम मजबूत हो जाता है, जिससे हमें 5वीं में बच्चों की तैयारी करवाने में बहुत आसानी होती है। इसके लिए हम लोग सुबह 9 बजे से क्लास लगाते हैं और शाम को 4 बजे से 6:30-7 बजे तक क्लास लगता है। इस तरह से हम लोग अतिरिक्त क्लास लगाकर बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। इसमें हमारे स्टाफ के सभी शिक्षक लोगों का भरपूर सहयोग रहता है, पालकों का भरपूर सहयोग रहता है, जनप्रतिनिधि का सहयोग रहता है और हम लोग इस वर्ष सर अभी नवोदय और वैकल्पिक कितने बच्चे का चयन हुआ? इस वर्ष कुल 19 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से 9 बच्चे नवोदय में और 10 बच्चे एकलव्य में। हमारे विद्यालय में विगत 3 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इस वर्ष 19 बच्चों ने इस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसमें से 10 बच्चों ने एकलव्य आवासीय विद्यालय और 9 बच्चे ने जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ ही साथ हमारे इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू से ही कक्षा 1 से शुरू की जाती है। उसके स्तर के अनुसार मानसिक योग्यता और तार्किक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे आते आते कक्षा 4 तक उसके कक्षा 4 से नवोदय की तैयारी चालू हो जाता है और 5 में पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी की जाती है। वर्तमान में अभी ग्राम पंचायत सरपंच में है घुरावड़ के और मोर गांव हम बसे है धमतरी जिला के अंतिम छोर में। और यहाँ स्कूल में 19 बच्चा नवोदय और एकलव्य में चयनित हुए हैं। और एक गुरुजी मन लगला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मन पढ़ा है उभर समय गल लेके और इतवार की फिर क्लास लेके पढ़ाते हैं और एमन के जरिए से 3 साल लगातार 3 या 4 साल 3 साल लगातार ऐसे ही यहाँ के बच्चे मन केंद्रीय गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं बाहर पढ़े बर। ये मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो अपने कीमती समय देकर बच्चों को पढ़ाते हैं, प्लस यहाँ के जितने भी पालक हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ, चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो धमतरी जिले के सबसे लास्ट क्षेत्र पड़ता है, इसमें बहुत सारे बेहतरीन बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं। और हमारे यहाँ स्कूल की जो समस्या है, यहाँ पे पहली कक्षा में और पहली और दूसरी कक्षा में बैठने की जो व्यवस्था है वो कम है, तो दोनों क्लास को एक साथ लिया जाता है। साथ साथ यहाँ स्कूल में 5वीं के जो बच्चे हैं वो भी 2 घंटा एक्स्ट्रा और मतलब सुबह 2 घंटा शाम एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ाई करते हैं। और यहाँ बिल्डिंग की भी बहुत कमी है। साथ साथ यहाँ पे खेल का जो मैदान है वो अच्छा है, लेकिन अगर शासन से अगर यहाँ से कुछ मदद मिल जाती तो और अच्छा होता। साथ साथ यहाँ बाउंड्री भी बन जाता, क्योंकि पीछे जंगल है तो कभी डर रहता है कि जंगली जानवर जो है यहाँ ना आ जाए, बच्चों को नुकसान ना पहुँचे। और यहाँ मध्याह्न भोजन जैसे बनाते हैं तो यहाँ भी मध्याह्न भोजन बनाते हैं, वहाँ भी थोड़ा जो मकान है वो जर्जर अवस्था में है, तो उनको भी थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं सर। मेरा नाम तनीष देवांगन है। मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुद में हुआ है। मैं बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा नाम कुमारी चित्रांशी नेताम है। मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुद में हुआ है। मैं बड़ी होकर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम रोमिक्षा नेताम है। मैं प्राथमिक शाला घुरावड़ की छात्र थी और अब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुद में सेलेक्ट हुई हूँ और आने वाले समय में मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ।